मिस्र में धार्मिक एकता के लिए शुरू हुई मुहिम मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर अल अज़हर के शिरस्त इमाम अहमद अल तैयाब ने अब्राहिमी धर्म की खूब आलोचना की है। उनकी आलोचना ने अब्राहिमी धर्म को एक बार फिर से सुर्खियों में ले आए हैं। इस धर्म को लेकर बीते एक साल से अरब देशों में सुगबुगाहट देखने को मिली। अब्राहिमी धर्म क्या है? अभी तक अब्राहिमी धर्म के अस्तित्व में आने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ना तो इस धर्म की स्थापना के लिए किसी ने नींव रखी है और ना ही इसके अनुयायी मौजूद है। इतना ही नहीं, इसका कोई धार्मिक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि अब्राहिमी धर्म है क्या? फिलहाल इसे धर्म संबंधी का एक प्रोजेक्ट माना जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत इससे पिछले कुछ समय में इस्लाम, ईसाई और यहूदी इन तीनों धर्मों में शामिल एक समान बातों को लेकर पैगंबर इब्राहिम के नाम से धर्म बनाने की कोशिश शुरू हुई है। इसका उद्देश्य इन तीनों धर्मों में शामिल आस्था और विश्वास से जुड़ी लगभग एक जैसी बातों पर भरोसा करना है। साथ ही आपसी मतभेद को बढ़ाने वाली बातों को कोई तुल नहीं देने भी इसमें शामिल है। दरअसल इस धर्म को लेकर चर्चाओं का दौर करीब एक साल पहले शुरू हुआ है। इसको लेकर विवाद भी देखने को मिले हैं। हालांकि बहुत लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ने इस मुद्दे की चर्चा क्यों की, क्योंकि अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस धर्म के बारे में पहली बार अल तैयाब से ही सुना है। अल अज़हर के शेख द्वारा दिए गए भाषण में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सह अस्तित्व की बात शामिल है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में 2011 की क्रांति के बाद पोप शेनोदा तृतीय और अल अज़हर के एक प्रतिमंडल के बीच बातचीत के बाद मिस्र फैमिली हाउस के गठन पर विचार किया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि शेख अल अज़हर ने फैमिली हाउस से अब्राहिम धर्म के हिमायतियों पर टिप्पणी करना उचित समझा। इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात का इससे क्या संबंध है? अब्राहिमिया शब्द का उपयोग और इसके आसपास के विवाद की शुरुआत पिछले साल सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन द्वारा इसराइल के साथ हालात को सामान्य बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके सलाहकार जेरेड कुशर द्वारा प्रायोजित समझौते को अब्राहिम समझौता कहा जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से समझौते पर जारी घोषणा में कहा गया था, हम तीनों अब्राहिम धर्मों और सभी मानवता के बीच शांति को आगे बढ़ाने के लिए अंतर सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक संवाद का समर्थन करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। अब्राहिम पर विवाद केवल अल अज़हर के शेख की राय के चलते नहीं है। इस साल के मार्च में इराक में सदरवादी आंदोलन के नेता मुतदा अल सदर का एक ट्वीट था, जिसके मुताबिक इस्लाम धर्म और धर्मों की एकता के बीच कोई विरोधाभास नहीं था। इब्राहिमी समझौते पर हस्ताक्षर और नए धर्म की चर्चा के बाद इस्लाम के मौलवियों और धर्म गुरुओं ने इसको स्वीकार करने की पहल शुरू कर दी है। तारिक अल सुफदैन जैसे कुछ धर्म गुरुओं ने इसकी तुलना ईशा निंदा से की है। इस साल फरवरी में मुसलमान विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ, मुस्लिम विद्वानों की लीग और अरब मागरेब की लीग ने एक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका शीर्षक था अब्राहिम धर्म पर इस्लामी उलमाओं की स्थिति। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द ग्लोरियस मीडिया ग्रुप।